आज बिहार पॉलिटिकल डायरी सीरीज के तहत जो वीडियो है वो जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के ऊपर है। दरअसल प्रशांत किशोर अक्टूबर नवंबर में होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में मतदाताओं के बीच शहर शहर घूमकर अपनी पार्टी का विचार रख रहे हैं। इसी कड़ी में कल वो मोतिहारी के गांधी ऑडिटोरियम में 5000 के करीब मुस्लिम मतदाताओं को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कुछ ऐसी बात कही फ्रेंड्स जिससे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मोतिहारी के गांधी ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में प्रशांत किशोर ने कहा कि मुसलमान अगर साथ आ जाए तो बिहार में नीतीश कुमार को और यूपी में योगी को भी सत्ता से बेदखल कर देंगे। अगर यहाँ के मुसलमानों ने जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, जो समीकरण बता रहा हूँ, विचारधारा के आधार पर आपने गांधी, अंबेडकर, कम्युनिस्ट और समाजवाद को मानने वाले हिंदुओं के साथ समीकरण बना लिया और बनाकर एक बार यहाँ जीत हासिल कर ली तो पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि यही वो तरीका है जिससे भाजपा को मुकम्मल शिकस्त दिया जाएगा। तो फिर आप जब बिहार जीतोगे तो आप यूपी की बात सोच सकते हैं, और जब तक आप भाजपा को यूपी और बिहार में नहीं हराओगे तब तक ये तलवार लटकती रहेगी मेरे भाई, इसको कोई निपटा नहीं सकता है। पीके की इस बयान ने चुनावी साल में राजनीति को गर्म कर दिया है फ्रेंड्स। राजनीति इसलिए गर्म हो गई है क्योंकि जहां मुस्लिम वोटर्स को आजकल ज्यादातर राजनीतिक दल कोई बहुत बड़ा फैक्टर्स नहीं मान रहे हैं, वहीं प्रशांत किशोर मुस्लिम वोटर्स के बदौलत बिहार में नीतीश कुमार सरकार को और यूपी में योगी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। तो आखिर प्रशांत किशोर का क्या है गणित जो लोगों के साथ राजनीतिक दलों को भी अचरज में डाल दिया है? आइए विस्तार से जानते हैं इसी बात को आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं अनजिप्ड। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फिर आप देख रहे हैं न्यूज अनजिप्ड। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रशांत किशोर अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहते हैं कि आज 27 अगस्त को हम बापू सभागार में खड़े हैं, उस बिहार की धरती पर जिसने कभी चाणक्य को जन्म दिया, जिसने दुनिया को लोकतंत्र सिखाया और जिसने जहां बुद्ध ने शांति का पाठ पढ़ाया। और आज हम यहाँ पे एक नया इतिहास लिखने आए हैं। हम सब यहाँ बापू सभागार में एक नया बिहार बनाने का संकल्प लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं आपसे एक सच्चाई कहना चाहता हूँ, बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगी। लोग बदलाव चाहते हैं और जन स्वराज उस बदलाव की आवाज है। फिर प्रशांत किशोर अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं फ्रेंड्स कि मैं आज आपसे एक वादा करता हूं, अगर हमें 40% हिंदू और 20% मुस्लिम वोट मिलते हैं तो हम न सिर्फ बिहार में नीतीश कुमार को बल्कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को भी सत्ता से हटा देंगे। उनके इतना कहते ही वहां उपस्थित लोग ताली बजाने लगते हैं। आपने मुसलमानों ने उनके साथ मिलकर सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बना लिया तो आधा हिंदू मतलब 40% और 20% मुसलमान मतलब दोनों मिलके हो गया 60%। ये वो समीकरण है जिससे भाजपा को मुकम्मल शिकस्त दिया जा सकता है। प्रशांत किशोर थोड़ी देर रुकते हैं, फिर कहते हैं कि देखिए यह कोई खोखला दावा नहीं है। बिहार में 17% मुस्लिम आबादी है और देश में 50% से ज्यादा हिंदू बीजेपी की विचारधारा के साथ नहीं है। अगर हम इन 40% हिंदुओं और 20% मुस्लिमों को एकजुट कर ले तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। हमारी लड़ाई बीजेपी और नीतीश कुमार की एनडीए से है और हम इसे जीतेंगे। मेरे भाई, आधे से ज्यादा हिंदू आज भी आपसे ज्यादा शिद्दत से भाजपा से लड़ने को तैयार है, लड़ रहा है। ये हम नहीं कह रहे, आप आंकड़ों को उठाकर देख लीजिए। इस देश में 80% हिंदू रहते हैं और भाजपा को 40% वोट आया है। इसका मतलब क्या है कि आज भी इस देश में आधे से ज्यादा हिंदू भाजपा को वोट नहीं देते। वो कौन से हिंदू हैं, वही आपको पहचानने की जरूरत है। फिर प्रशांत किशोर अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं फ्रेंड्स कि हमारी पार्टी जन स्वराज हर वर्ग को साथ लेकर चल रही है। हमने कहा है कि हम 40 मुस्लिम उम्मीदवार उतारेंगे क्योंकि बिहार में मुस्लिम आबादी को उसका हक मिलना चाहिए। आपको मांगने की जरूरत नहीं है, वो 40 सीट मिलेगा ही मिलेगा।
आप आकर नहीं कहते कि आफाक अहमद को लड़ाना है, वो जन सुराज ने खुद से लड़ाया है। आपने नहीं कहा है कि प्रशांत किशोर जी आप 40 सीट दीजिएगा तो हम लोग वोट देंगे। आप वोट दीजिए या नहीं दीजिए, मुसलमानों को 40 सीट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हमारा लक्ष्य सिर्फ सीटें जीतना नहीं है, हमारा लक्ष्य है बिहार को विकास, रोजगार और शिक्षा का केंद्र बनाना। फ्रेंड्स, प्रशांत किशोर फिर कहते हैं कि मैं आरजेडी से भी कहना चाहता हूं, अगर आप वाकई मुस्लिमों के हित की बात करते हैं तो 40 मुस्लिम उम्मीदवार उतार कर दिखाइए। आपने 30 साल तक मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक बनाया, उनके लिए कुछ किया नहीं। अब जन सुराज उनकी आवाज बनेगी। और हाँ, यह सिर्फ बिहार की बात नहीं है। प्रशांत किशोर ने बात जारी रखते हुए कहते हैं, फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में भी हमारी लहर चलेगी। अगर हम बिहार में नीतीश जी को हरा सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में योगी जी को भी चुनौती दे सकते हैं। बस हमें चाहिए आपका साथ, 40% हिंदू और 20% मुस्लिम वोट। तो आइए मेरे भाइयों और बहनों, इस बार हम एकजुट हों। हमें डरने की जरूरत नहीं है, न बीजेपी से, न नीतीश से, न योगी से। हम बिहार को फिर से गौरवशाली बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में भी बदलाव की शुरुआत करेंगे। फ्रेंड्स, इतना कहने के बाद प्रशांत किशोर थोड़ा भावुक अंदाज में फिर कहते हैं कि देखिए, ये कोई खोखली बातें नहीं है, ये बिहार की जनता की पुकार है। बिहार थक चुका है नीतीश जी की पुरानी राजनीति से, वादों से, गठबंधनों से। उत्तर प्रदेश भी थक चुका है खोखले नारों से, डर की राजनीति से। लेकिन अब जन स्वराज की लहर आ चुकी है। फिर अंत में मंच पर एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रशांत किशोर कहते हैं, फ्रेंड्स, तो आइए इस बार हम डर को हटाएं, पुरानी राजनीति को मिटाएं और एक नया बिहार बनाएं। फ्रेंड्स, कभी नीतीश कुमार के विश्वासघात माने जाने वाले प्रशांत किशोर ने जन सुराज मंच और अपनी राज्यव्यापी बिहार बदलाव यात्रा के जरिए खुद को एक चुनौती के रूप में स्थापित किया है। उनका अभियान हिंदी पट्टी में भाजपा के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए जमीनी स्तर पर लामबंदी और हिंदू मुस्लिम गठबंधन पर केंद्रित है। किशोर का संदेश कितना प्रभावी होगा, इसकी परीक्षा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में होगी, जहां जन सुराज राज्य के जटिल राजनीतिक ताने बाने में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। आप देख रहे थे अनजिप्ट, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे थे तो फिर आप देख रहे थे न्यूज अनजिप्ट। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी और स्टोरी को अनजिप करते हुए। धन्यवाद। Hare Om Namah Shivaya.